आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, अल्कोहल का अणु भार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, स्पष्ट कीजिए क्यों। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक, तो जैसे कह रहा है कि अल्कोहल का अणु भार बढ़ने पर इनकी जल में विलेयता घटती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे अल्कोहल होते हैं वे हमारे जल में विलय होते हैं। ठीक है, अल्कोहल जल में, ठीक है ना, अल्कोहल जल में विलेय होते हैं। ठीक है, परंतु जैसे जैसे इनका जो अणु भार है वह बढ़ता जाता है, ठीक है, इनकी जल में विलेयता घटती जाती है। ठीक है, तो चूंकि ऐसा इसलिए होता है चूंकि जैसे जैसे हमारे अणु भार बढ़ता जाता है तो जो हमारे अणु भार बढ़ने के साथ साथ जो है हमारे परमाणु जो होते हैं वे बहुत पास पास आने लगते हैं और वे जो है एक सघन संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस सघन संरचना के निर्माण के कारण जो उन परमाणुओं में जो है, जो अल्कोहल में ऑक्सीजन जो उपस्थित होता है वे जल के अणुओं के साथ जो है वह हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है और इस हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए जो है अब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से अब ये जो है इनकी जल में विलेयता घटती जाती है जैसे जैसे कि इनका अणुभार बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो जो मेथिल अल्कोहल होता है वो हमारा होता है CH3OH और यदि इसकी हम संरचना बनाए तो हमारी बनेगी C और इसकी जो है 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और एक ऑक्सीजन जो है ये जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है वह हमारा अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण जो है इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ठीक है ना, और ये जो है हमारा हाइड्रोजन जो है कुछ इससे थोड़ा इस प्रकार से जुड़ेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा जल के अणु जो होंगे यानी HO, ठीक है ना, ये HOH यानी H2O होता है। ठीक है, तो ये जो है ये आंशिक ऋणावेशित हो जाता है और ये जो है इनमें हाइड्रोजनों में जो है वह आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो आंशिक ऋणावेश है तथा आंशिक धनावेश युक्त जो ये हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों आपस में जो है एक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं इसमें जो है वो CH3OH है, एक कार्बन था, तो इसमें जो है यहाँ पर जो है एक खुली संरचना का निर्माण हुआ क्योंकि इसमें अणु दूर दूर देख सकते हैं हम। ठीक है, और यही अगर हम एथिल अल्कोहल ले लें जो कि 2 कार्बन की श्रृंखला वाला परमाणु होता है यानी कि C2H5OH होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा यदि हम इसकी श्रृंखला संरचना बनाए तो हमारा C2H5, ठीक है, यानी कि H, ठीक है, और इसके साथ जो है ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये जो है हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जैसे कि देख सकते हैं आप इसमें जो है हमारे कार्बन परमाणु 2 हैं, 5 हाइड्रोजन है, तो देख सकते हैं ये जो है हमारे एक जो है एक सघन संरचना का निर्माण करेंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पर दिखाने के लिए हमने इनको दूर दूर बना दिया है, परंतु ये जो वास्तविकता में यदि देखेंगे तो ये जो बहुत पास पास होंगे। ठीक है, और इसके कारण से अब यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन होगा वह ऋणावेश युक्त होगा और यहाँ पर जो H2O होगा, ठीक है ना, यानी HOH, ठीक है, ये जो होंगे ये H+ हो जाएगा, ये हमारा O- और ये H+ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इनके मध्य में भी ये एक हाइड्रोजन बंध बनेगा। ठीक है, तो अब ये जैसे जैसे हमारे यहाँ पर इनकी जो है अणु भार बढ़ता जाएगा तो ये जो है हमारे इस बंध को तोड़ने में जो है वह अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब जो है इसकी जो है अणु भार बढ़ने के साथ साथ जो है इनकी जल में विलेयता घटती है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारा क्या स्पष्ट होता है कि अणु भार जो होगा, ठीक है, अणु भार जो होगा ये हमारा समानुपाती होगा हाइड्रोजन बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है ना, हाइड्रोजन बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, इसके समानुपाती होगा, अर्थात यदि किसी यौगिक का अणुभार जितना ज्यादा होगा उसके उनके अणुओं में जो हाइड्रोजन बंध बनेंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इससे क्या स्पष्ट होगा कि ये जो हमारे अणुभार जो होगा, ठीक है ना, वह क्या हो जाएगा, ये हमारे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा हमारे विलेयता के, यानी 1/विलेयता के बराबर होगा ये हमारा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया अब
कि अधिक चूंकि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही थी, यानी कि अब जो है इसकी जल में विलेयता घटेगी, यानी अणुभार तो बढ़ेगा अगर, तो विलेयता जो है वह जल में हमारी घट जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये हमारे यहाँ पर जो है अणुभार बढ़ने पर जो है विलेयता घटती है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर हम कारण लिख लेते हैं। चूंकि अणुभार बढ़ने के कारण, अणुभार बढ़ने के कारण, ठीक है ना, बढ़ने के कारण यौगिक में अणु पास पास, ठीक है ना, पास पास आकर एक सघन संरचना का निर्माण करते हैं। सघन संरचना, ठीक है ना, सघन संरचना का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। अतः उनमें बने हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए, उनमें बने हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो जब इनको तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात इसके फलस्वरूप जो है उनकी जल में विलेयता घटेगी। ठीक है, अर्थात इसके फलस्वरूप, ठीक है, उच्च अणुभार वाले ठीक है ना, उच्च अणुभार वाले एल्कोहलों की जल में विलेयता घटती है, कि जल में, ठीक है ना, कि जल में विलेयता घटती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यह हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है ना, आशा करता हूं आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।